तो पहले तो आपको ये पता हो कि घनत्व होता क्या है, और जिस घनत्व की हम सामान्यतः बात कर रहे होते हैं वो होता है द्रव्यमान घनत्व। और द्रव्यमान घनत्व का मान कैसे निकालते हैं कि हम द्रव्यमान को आयतन से विभाजित कर देते हैं। यहां पर बात चल रही है नाभिक के घनत्व की, तो हमें क्या करना है, नाभिक का जो भी द्रव्यमान है उसको नाभिक के आयतन से विभाजित कर देना है, हमें मिल जाएगी नाभिक के द्रव्यमान घनत्व की वैल्यू। अब नाभिक का द्रव्यमान कैसे पता लगे, तो नाभिक के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, या फिर उस पदार्थ की द्रव्यमान संख्या। और हम ये मान करके चलते हैं कि इन दोनों का ही जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है। वास्तव में न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है। और जैसे ही हम किसी भी एक न्यूक्लियॉन का न्यूक्लियॉनों की जो कुल संख्या है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, उससे गुणा कर दें तो हमें यह पता लग जाएगा कि ये हमारा जो नाभिक है उसका कुल द्रव्यमान क्या है। बात करें इस नाभिक के आयतन की, तो आयतन मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया है कि वो 4/3 पाई आर क्यूब से निकलता है। और आर की जगह आप क्या लिखोगे, आर नॉट, जो कि 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, इंटू जो द्रव्यमान संख्या का घनमूल है उसका क्यूब कर दीजिए आप। वरना आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर नाभिक के आयतन से संबंधित जो मैंने आपको सूत्र बताया है 7.24 गुणा 10⁻45 इंटू में द्रव्यमान संख्या और इसका मात्रक क्या है, मीटर क्यूब, ये भी आप डाल सकते थे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही चीज निकल करके आने वाली है। तो क्या निकल कर आएगा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जो किलोग्राम में होता है 1.66 गुणा 10⁻27, और बटे में ये कितना आएगा 7.24 गुणा 10⁻45। और यहां पर आप जब a की घात 1/3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, a, यहां पर a से a कट जाएगा। अब ये जो यहां पर हमारी 10⁻45 है उसे जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10⁻+45 हो जाएगी, +45 और -27 कितना बचेगा, 10⁻18। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है 1.66 वो 7.24 से विभाजित नहीं हो सकती। तो 10⁻18 में से अगर 1 10 का गुणा मैं इसके साथ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 16.6, और बटे में कितना 7.24, और 7.24 का जब आप इसमें विभाजन करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.3 गुणा 10⁻17, और मात्रक इसका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और किसी भी नाभिक का आप घनत्व देख सकते हो कि उसमें द्रव्यमान संख्या नहीं आ रही है, वो एक नियत वैल्यू होती है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती थी, मतलब द्रव्यमान संख्या को परिवर्तित करने पर त्रिज्या बदलती थी, साथ ही नाभिक का जो आयतन है वो भी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता था। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बदलती थी नाभिक का आयतन बदलता जाता था, द्रव्यमान संख्या के बढ़ने पर वो बढ़ता था। परंतु किसी भी नाभिक का जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही नहीं करता। हाइड्रोजन से शुरू करके आप आवर्त सारणी के किसी भी तत्व को उठा लीजिए, हर किसी का जो घनत्व है वो यही आने वाला है। सबकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, सबके आयतन अलग अलग होंगे नाभिकों के, लेकिन घनत्व समान आने वाला है, जो कितना होगा 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो नाभिक का घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो किन्हीं भी दो नाभिक के घनत्वों का अगर आपको अनुपात निकालना है तो वो हमेशा ही 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों ही नाभिकों का घनत्व यही रहेगा, तो दोनों ही एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आपकी त्रिज्याएं और आयतन वो द्रव्यमान संख्या के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, लेकिन ये जो हमारे घनत्व हैं वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही नहीं करते, वो हर नाभिक के लिए एक नियत वैल्यू होती है जो कि ये है। अब चलिए हमें नाभिक की संरचना के बारे में तो पता लग गया कि नाभिक की आकृति क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या है, उसका आयतन क्या है या उसका घनत्व क्या है, लेकिन इस नाभिक के अंदर रहता कौन है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो वो नाभिक से बाहर क्यों नहीं निकल करके आते। मतलब क्या चीज है
जो दो धनावेशित कणों को इसी आयतन के अंदर बांधे रखती है। तो उसकी वजह क्या है? बंधन ऊर्जा। और इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि बंधन ऊर्जा हो या फिर प्रबल नाभिकीय बल हो, वो पिक्चर में आते कैसे हैं।